हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो के पार्ट 1 और 2 को देखने के बाद आप में से कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आपको कैसे पता कि यही पेपर में आएगा, आप क्या बागेश्वर जी के फ्रेंड है क्या? तो इस तरीके के जो कमेंट्स मैंने पढ़ के तो मुझे बहुत हंसी आई। लेकिन आपको इन फैक्ट अगर मैं रियलिटी बताऊं तो ये कोई बागेश्वर जी के फ्रेंड है इस वजह से मुझे नहीं पता है। बट हाँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है इतने साल का टीचिंग लाइन में, और मैंने 10th के जितने पेपर्स देखे हैं, जितने पेपर सेट किए हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि किस तरीके से पेपर सेट किया जाता है, क्या बातों को दिमाग में वो रख के पेपर सेट करते होंगे। तो उस बेसिस पे मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ सारे चैप्टर्स के। तो आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अपन, और आज जो है वो हम शुरुआत करने वाले चैप्टर नंबर 8 से। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो इस चैप्टर का पेज नंबर 128 ओपन कर लो। इसका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पेज नंबर 129 पे फिजन टॉपिक इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके बाद पेज नंबर 133 पे जो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 है, इनको अच्छे से करो। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, इसके ऊपर आने के चांसेस क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत ज्यादा है। इसके बाद डायग्राम्स, फिगर 8.10 और 8.11, इन दोनों को अच्छे से करो। इसके बाद पेज नंबर 140 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 11, इतने क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इस चैप्टर में से मैंने आपको थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया है, क्योंकि ये चैप्टर भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चंस भी थोड़े से एक दो ज्यादा बन सकते हैं। तो इतने टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है इस चैप्टर में से। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इस चैप्टर में से मैं आपको थोड़ा कम बताऊंगा, बहुत कम पोर्शन करके भी आप इजीली इस चैप्टर में से स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें पेज नंबर 144, 145 और 146, ये तीन पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में पेज नंबर 147 पे जो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद अपन इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पे। इस चैप्टर में से आपको टेबल 10.1 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद पेज नंबर 168 पे आ जाओ। इसमें यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर जो है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। इसके ऊपर एक दो मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यूज भी बन सकता है इस पे। फिर पेज नंबर 168 पे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। देन पेज नंबर 170 पे एग्जाम्पल 10.1 और 10.2, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। फिर पेज नंबर 176 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5। देन पेज नंबर 178 पे जो टेबल 10.4 है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर पेज नंबर 182 पे एग्जाम्पल 10.3 एंड 10.4। इसके बाद पावर ऑफ लेंसेज को अच्छे से कर ले। तो इतना पोर्शन सफिशिएंट है इस चैप्टर से। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर पे। तो नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में से फिगर 11.1, द ह्यूमन आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके बाद पावर ऑफ एकोमोडेशन करना है ये टॉपिक। इसके बाद पेज नंबर 189 पे जो 11.2 टॉपिक है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने भी देखा होगा कि ज्यादातर एग्जाम में इस चैप्टर से ये टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको कोई और टॉपिक नहीं पढ़ना है ना इस चैप्टर में से, तो आप सिर्फ यही टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। इसके बाद पेज नंबर 190 पे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक के, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना, इतना सफिशिएंट है इस चैप्टर से। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इंपॉर्टेंट जो बनेगा वो है यूनिट्स। यूनिट्स आपको सबके पता होने चाहिए, जैसे रेजिस्टेंस के, करंट का, फिर पोटेंशियल डिफरेंस का, तो इन सबके यूनिट्स आपको अच्छे से करना है। फिर टेबल 12.1 पे आ जाओ, उसको करो प्रिपेयर अच्छे से। इसके बाद क्वेश्चंस आपको इसमें न्यूमेरिकल के अच्छे से करने, मतलब आप इसमें लर्न करने वाले क्वेश्चन को अवॉइड कर सकते हैं, आपको इसके न्यूमेरिकल्स पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो एग्जाम्पल 12.3 से 12.6 को प्रिपेयर करो। इसके बाद रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये दोनों टॉपिक प्रिपेयर करो। इसके बाद जहां जहां आपको न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं वो आप प्रिपेयर करते जाओ, क्योंकि इस चैप्टर में से ना न्यूमेरिकल ही आएंगे आप पेपर में, या फिर यूनिट्स आएंगे, तो वो तो अपन ने कर लिए। यूनिट्स 12.1 का टेबल, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसके बाद न्यूमेरिकल्स। फिर न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से करने के बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 एमसीक्यूज के लिए कर सकते हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 18, ये चार जो क्वेश्चन है
4-5 क्वेश्चंस, ये बहुत अच्छे हैं। तो इतना सफिशिएंट हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी से, बट मेन आपका फोकस इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स पे होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के पेज नंबर 224 पे आ जाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। के बाद पेज नंबर 225, शुरुआत के पेजेस ना इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि पेज नंबर इसके बाद जो 230 है उसके बाद से मोस्टली आपको कोई क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। मिलता भी है तो सिर्फ एक लास्ट टॉपिक जो बचा है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 230 पेज के बाद का। 230 पेज के पहले पहले की ही चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो राइट हैंड थंब रूल को आप अच्छे से कर सकते हो। सोलेनोइड जो दिया पेज नंबर 229 पे, इसको अच्छे से करना है, और एक्टिविटी 13.5 इतना आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है इस चैप्टर में से। जो इलेक्ट्रिक मोटर है, जनरेटर है, ये सारा पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है, ये सारे पोर्शन में से क्वेश्चन नहीं आने वाले, ठीक है। इसके बाद सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे चलते हैं। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी तो पूरा चैप्टर ही कटे, ये पूरा चैप्टर ही आपको प्रिपेयर नहीं करना है। इसके बाद तो नेक्स्ट चैप्टर है अवर एनवायरनमेंट, और इस चैप्टर में से आपको पेज नंबर 258 और 259 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इन पेजेस का जो टॉपिक है फूड चेन्स एंड वेब्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी टॉपिक में से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस चैप्टर के। तो इस चैप्टर में से आप ये टॉपिक करने के बाद 262 पेज नंबर के 3 इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि 9 ही क्वेश्चंस है, आप एक बार रीड भी कर लेते हैं तो इस चैप्टर को आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे पूरे 16 चैप्टर्स, क्योंकि 16 चैप्टर तो कट है, तो सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए। तो जितने टॉपिक्स और क्वेश्चंस मैंने आपको पूरे चैप्टर्स में से बताए, इसको आपको एकदम अच्छे से कर लेना है प्रिपेयर। अगर आप इतने टॉपिक्स और क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो भी 101% आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। और फिर पेपर जाने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पेपर आपका कैसा गया है। इतने टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाएंगे और फिर उसी का कोई क्वेश्चन आने के बावजूद भी आपसे नहीं बना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के अगर मैंने आपको बोला है कि न्यूमेरिकल्स अच्छे से करके जाना है, तो आप कम से कम इसके 15-20 न्यूमेरिकल्स तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, सो दैट क्या आपको वो पेपर में जो भी न्यूमेरिकल आएगा वो अच्छे से आपसे बन जाए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।